नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर मनुवादी और मूल निवासी के विवाद को सोशल मीडिया पर देखा होगा। इसे समझने से पहले आपको मनुस्मृति के बारे में जानना होगा। स्मृति यानी धर्मशास्त्र। ऐसे में मनु द्वारा जो शब्द उच्चारित किए गए और जिन्हें बाद में पन्नों का रूप मिला, उसे ही हम मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं और मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के बारे में जानने के लिए आपको मनु कौन थे, ये भी जानना जरूरी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बेवस्त मनु का जन्म 6382 विक्रम संवत पूर्व वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को हुआ था। इसका मतलब आज से 8340 वर्ष पूर्व हुआ राजा मनु का जन्म हुआ था। इसके अलावा स्वयंभुव मनु प्रथम मनु थे, जिनकी पत्नी शत्रुपा थी और ये ब्रह्मदेव की संतान थे। यानी 10,000 वर्ष पूर्व मनुस्मृति को उच्चारित किया गया। अब कुछ चंद लोग ये भी कहते हैं कि 2000 साल पहले ब्राह्मण ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए मनुस्मृति की रचना कर दी। ऐसे में ब्राह्मण ने वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए मनुस्मृति की रचना की और ब्राह्मण को देवतुल्य बताया। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पर आरोप है और कुछ नहीं। यदि आज हमारे साधु संत ना होते तो शायद हमारे धर्म ग्रंथ भी ना होते। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेजी काल में इस ग्रंथ में गड़बड़ी की गई। इसके बाद अंग्रेज चले गए तो भी सरकार द्वारा उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा जो गड़बड़ी की गई उसका लोगों ने अनुसरण किया और उसे अपनी परंपरा में आगे बढ़ाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति में वेद वाणी की बात की गई है। अब मनु की बात की तो अब तक 14 मनु हुए। हर एक मनु ने अपनी स्मृति लिखी। मनुस्मृति पुस्तक महाभारत और रामायण से भी ज़्यादा प्राचीन है। यदि आप मनुस्मृति पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदें, क्योंकि बाकी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी भी मनुस्मृति है जिसमें छेड़खानी करके खूब प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा साधारण मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है कि इसके श्लोक में भेद कर सके कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यदि आप ये पूछें कि प्रथम मनु किस जाति के थे, तो आपको बता दें कि ये अखिल संसार उन्हीं की संतान है। महान तथा पवित्र आत्मा थे। इन संसार में सिर्फ एक जाति है, मनुष्य। बाकी इंसान कर्म के आधार पर बटा है। फिलहाल मनुस्मृति पर अभद्र टिप्पणी करने से पहले मनुस्मृति को ठीक से पढ़ें। अक्सर जो लोग मनुस्मृति को जलाते हैं उनमें से 90% लोग उसे नहीं पढ़ा होता है, दूसरों के कहने पर उसे जलाते हैं। आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर समाज का एक वर्ग उसे जलाने के लिए आतुर रहता है। मनुस्मृति में प्रकृति के निर्माण और 4 युगों के बारे में चर्चा की गई है। ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के फायदों के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में एक संत एवं एक राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 8वें अध्याय में अपराध और न्याय और राजनीतिक विषयों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पाप, कर्म और वेदों की महिमा की चर्चा की गई है। मनुस्मृति में अधिकार की चर्चा की गई है। पहले शिक्षा पाने का जो विधि थी वो मौखिक थे, इसलिए लोग शिक्षा इस विधि से ग्रहण करते थे। ये सब लोगों को भी पता इसलिए नहीं है। इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि कागज के आविष्कार अब हुआ तो ये धर्म ग्रंथ पहले कैसे लिखे गए। तो ऐसे लोगों को समझना हो कि धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि पहले से ही कंठस्थ कर चुके थे। इस वजह से जब विदेशी आए और उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट किया और अभी ये दोबारा इन्हीं की वजह से उपलब्ध हो पाए। अब ये समझते हैं कि मनुवादी और मूल निवासी में क्या अंतर है। तो वे लोग जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं वे मनुवादी हैं और जो विश्वास नहीं रखते वे अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। मनुवादी अनुसार सृष्टि की रचना परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा ने की और दुनिया का कानून मनु ने लिखा, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। किसी किताब को जलाने से पहले उसके बारे में पढ़ें। उसके बारे में पढ़ने के बाद आपके जलाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यदि कोई किताब समाज के कल्याण के लिए ठीक नहीं है तो आप विद्वानों से वाद विवाद कीजिए। इसके बाद निर्णय लीजिए। मनुस्मृति में सिर्फ समाज के कल्याण के लिए चर्चा की गई है। फिलहाल ना तो मनुवादी विदेशी हैं और ना ही मूल निवासी, दोनों ही एक ही परमपिता की संतान है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यदि ब्रह्म है तो हमें कुछ खाने के लिए क्यों नहीं देता। तो ये याद रखिए, वो परम पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को सिर्फ राह दिखा सकता है। कुछ पाने के लिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा।
वो ब्रह्मांड का स्वामी है, आपको हर चीज़ उपलब्ध करा सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप जो भी प्राप्त करें अपने कर्म से प्राप्त करें, ताकि अपने आप पर आप गर्व कर सकें और अपने आप को आप अपाहिज ना समझें। उस परम पिता परमेश्वर का अस्तित्व अनंत काल तक रहेगा, उसे चाहकर भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट करना की भी सोचता है तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भस्मासुर था। ब्रह्म को समाप्त करने आया था, खुद समाप्त हो गया। ब्रह्म के अस्तित्व को मिटाने आया था और खुद मिटकर चला गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू मेरा स्मरण कर, जिस रूप में करेगा मैं उस रूप में आकर तेरी मदद करूंगा, तेरा कल्याण करूंगा। हे पार्थ, मैं ही काल हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही दिन हूँ और मैं ही रात हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही ब्रह्मांड हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है। पार्थ, तू मेरा ध्यान कर, मैं तुझ में हूँ। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।